जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो फाउंडेशन में। और अभी हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ठीक है। और सेकंड लेक्चर जो हमारा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा यूनिट्स के बारे में कि किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो है यूनिट बनाते हैं, किस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो है मेजर करते हैं। और हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स टॉपिक को भी कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में जो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल यूनिट्स, है ना। तो बात करते हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकल यूनिट्स होते क्या हैं। तो बच्चों, हम सभी लोगों को पता है कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के अपने अपने क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, फिर भी हम डेली लाइफ में जो उनका धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, यानी हम अपने डेली लाइफ की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी नहीं है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें तो फूड, है ना। तो फूड किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है ना। लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, फिर भी हम अपने डेली लाइफ में जो है फूड वर्ड का जो हमेशा यूज़ करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से या दादा दादी से हमेशा सुने होंगे कि जब वो लेंथ को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं? फुट में। तो जबकि फुट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, या लेंथ का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो हमारा क्या है? मीटर है, ठीक है। उसी तरह से जब आप मिल्क वगैरह लेते होंगे या फिर ऑयल वगैरह दुकान में जाके खरीदते होंगे तो क्या बोलते हैं कि हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए, है ना। तो जबकि जो लीटर है वो लीटर क्या है? तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, फिर भी हम अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हम वहाँ पे मिल्क की बात करें, मतलब किसका बात करें? वॉल्यूम का। अगर हम वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, है ना। बट हम कभी भी मीटर क्यूब वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। कभी हम दुकान जाते हैं, मिल्क शॉप जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये नहीं बोलते कि हमें मिल्क चाहिए, कितना चाहिए? 1 मीटर क्यूब, है ना। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। तो जो लीटर है वो लीटर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में उसको धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। तो लीटर हमारा कैसा यूनिट है? तो प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। उसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा, टन, है ना। तो टन क्या होता है? तो टन जो है वो मास का यूनिट है ना। जबकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हमारा कौन सा है? केजी। बट हम फिर भी सुने होंगे कि टन वर्ड, है ना, कि ये जो ट्रक है इसमें 10 टन माल जो है लोड है ना। तो इसका मतलब है कि हम टन वर्ड यूज़ करें और ये टन क्या एक यूनिट है, किसका? मास का यूनिट है। बट ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसे ही हमारे सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, फिर भी हम उनका जो है अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। सबसे पहले किसके प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात कर रहे हैं? लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट की। और हम लोग आज जो बात करेंगे वो कौन सा? लार्ज, यानी प्रैक्टिकल यूनिट ही होगा लेंथ का, लेकिन ये क्या है? लार्ज यूनिट है, मतलब बड़े बड़े यूनिट है, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है वो हमारा क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एयू से, ठीक है। अब देखिए ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? तो एक्चुअली बच्चों क्या है कि हम लोग जो है वो सन और अर्थ, है ना, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। अगर हम लोग अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं और अगर उसके लिए अगर हम लोग मीटर यूज़ करेंगे, यानी मीटर से अगर हम लोग मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो जब हम मीटर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस वो बहुत लार्ज है। तो जो नंबर हमको मिलेगा वो नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और उतने बड़े नंबर को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। सिंपली हमारे मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो बहुत सारे लोगों को 10 डिजिट भी याद नहीं रहता है। तो सोचिए हमारा जो सन है और जो हमारा अर्थ है उसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत लार्ज है, और अगर हम उसको मीटर में मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और उतने बड़े वैल्यू को याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सन और अर्थ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट, है ना। और उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे हम लोग अगर सन से जुपिटर का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हेल्प से ही क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सन से किसी भी प्लेनेट का अगर हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूनिट जो है यूज़ करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है
ये क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। और कैसे डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिफिनेशन क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिफिनेशन क्या है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ and the sun is called astronomical unit, ठीक है। तो सन और अर्थ के देखिए क्या डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन आपने डेफिनेशन में यहाँ पे एक वर्ड देखा है, मीन, है ना। इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि शुरुआत में जब हमारा साइंस जो डेवलप नहीं हुआ था उस समय हम लोग को क्या पता था कि जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पे जो रोटेट करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस आगे बढ़ा तो हम लोग को बाद में पता चला कि जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट ना करके एक इलिप्टिकल पाथ पे क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो अगर इलिप्टिकल पाथ पे ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस एवरी पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर लिया है, मीन, ठीक है। तो द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। यानी इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो ये मिड डिस्टेंस है किसके बीच, सन और अर्थ के बीच, यानी अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ का, है ना। तो अब जो है दोस्तों हम लोग क्या है कि हम लोग अभी क्या किए, प्लेनेट टू प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाए, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम स्टार टू स्टार के बीच का डिस्टेंस को मेजर करें, ठीक है। तो जब स्टार टू स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना चाहें तो मीटर में अगर हम मेजर करेंगे तो नंबर फिर से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और उतने बड़े नंबर को याद करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने सोचा कि अच्छा, हमने तो प्लेनेट टू प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना रखा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्यों ना हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ही स्टार टू स्टार के बीच का डिस्टेंस को मेजर कर ले, ठीक है। तो जब हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या किया, स्टार टू स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना शुरू किया, तो अगेन जो नंबर आया वो नंबर क्या है, बहुत बड़ा है। अब उतने बड़े नंबर को फिर से याद करना हमारे लिए क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो हमने क्या करा कि स्टार टू स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फिर से एक प्रैक्टिकल यूनिट बना लिया, ठीक है। और वो जो प्रैक्टिकल यूनिट था वो कौन सा था, तो लाइट ईयर, ठीक है। हमने स्टार टू स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फिर से एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया, और उस प्रैक्टिकल यूनिट का नाम क्या है, लाइट ईयर, ठीक है। अब जब हम लोग ईयर को देखते हैं तो क्या लगता है कि ईयर तो टाइम का यूनिट है ना। ईयर क्या है, टाइम का यूनिट, बट एक्चुअली यहाँ पे ईयर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। और लाइट ईयर का हम लोग यूज किसके लिए करेंगे, तो स्टार टू स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस traveled by light in 1 year is called light year, ठीक है। तो लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल का लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में लाइट जो है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर बोलेंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो शॉर्ट में एलवाई लिखते हैं, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या हो गया, तो स्टार टू स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, है ना। और लाइट ईयर होता क्या है, तो वो डिस्टेंस होता है जो डिस्टेंस जो है लाइट जो है एक साल में कवर करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके वैल्यू को भी देखते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के वैल्यू को देखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो उसी तरह से लाइट ईयर का भी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना।
क्योंकि इसी को रब करके फिर हम लोग इसके वैल्यूज़ को, लाइट ईयर के वैल्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए हम सभी लोगों को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी c इक्वल टू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट हमें किसका वैल्यू निकाला, लाइट ईयर का, यानी लाइट जो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो जरा सोचिए एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो एक साल का निकालना है और वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकंड में 3 × 10⁸, तो एक मिनट में कितना चलेगा, तो फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक घंटे में कितना चलेगा, तो फिर से 60 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग को ये भी पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, तो अगेन इसको 365 डेज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9.46 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, लाइट ईयर का। अब देखिए ये जो 9.46 है ये अप्रॉक्स किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको अगेन लिख सकते हैं, लाइट ईयर जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसका, 10⁻16 मीटर का। ठीक है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा तो 10⁻15 है और एक हमारा इधर ऐड हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा, 10⁻16। तो ये दोनों वैल्यू है ना। तो लाइट ईयर का वैल्यू कितना आ गया, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसका वैल्यू कितना था, 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब दोनों यूनिट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे नॉट के तौर पे लिख सकते हैं, नॉट क्या है, तो जो लाइट ईयर है वो बड़ा होता है किससे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, है ना। तो 1 लाइट ईयर बड़ा है किससे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। क्लियर है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो लाइट ईयर का, है ना। तो अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला जो है प्रैक्टिकल यूनिट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। और ये भी जो प्रैक्टिकल यूनिट है ये लेंथ का ही है और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो थर्ड यूनिट है वो क्या है हमारा, पारसेक, यानी पैरेलैटिक सेकंड, है ना। अब देखिए ये जो पारसेक है ये किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। लेकिन जब हम यहाँ पे सेक को देख रहे हैं, सेकंड को देख रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो सेकंड है वो किसका यूनिट है, टाइम का। बट बच्चों यहाँ पे जो सेकंड है ये सेकंड किसका यूनिट है, एंगल का, है ना। किसका यूनिट है, एंगल का यूनिट है। अब ये सेकंड जो एंगल का यूनिट है तो एक सेकंड एंगल जो है वो, एक सेकंड जो एंगल होता है वो कितना होता है ना। ये भी थोड़ा बहुत हम लोग को पता होना चाहिए कि एक सेकंड एंगल होता कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और इसका एक सेंटर की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक ना, और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री, है ना। जो 360 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको पहले, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। तो ये जो हमारा एंगल अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, बट हमें कितना चाहिए, 1 डिग्री चाहिए। तो 1 डिग्री चाहिए तो इस पूरे सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 360 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एंगल होगा, है ना। इतना छोटा जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एंगल होगा। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइंस को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक आर्क बना के इसको 60 पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 60 पार्ट में ब्रेक करते हैं। और 60 पार्ट में ब्रेक करने के बाद दो लाइंस को लेते हैं और दोनों लाइंस को क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट। तो देखिए 1 मिनट क्या है, तो 1 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री का कितना पार्ट है, 60 पार्ट,
है ना। तो जब हम लोग 1 डिग्री को 60 पार्ट में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो उसका एक जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या किए, तो ये हमारा 1 डिग्री 1 मिनट हो गया। अब फिर से ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन को हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और फिर से एक आर्क बना के फिर से उसको क्या करते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 60 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर से हम लोग दो पार्ट को लेते हैं, है ना, दो लाइन को लेते हैं। अब जो ये बहुत छोटा सा एंगल यहाँ पे बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, है ना। तो जो 1 सेकेंड होता है वो क्या होता है, 1 मिनट का 60वां पार्ट होता है ना। यानी 1 मिनट को हम लोग जब 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो उसका एक पार्ट होगा उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि 1 मिनट कितना होता है। तो 1 मिनट एंगल कितना होता है, 1 डिग्री का 60वां पार्ट, और 1 सेकेंड एंगल कितना होता है, 1 मिनट का 60वां पार्ट। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 360 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, है ना। 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 2 से कट कर देंगे तो 180 डिग्री। इट मीन्स 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री अगर इतना आ गया तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। समझ में आया। अब यहाँ पे पाई अपॉन 80 60 इंटू 60 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए डिग्री से पहले किस में जाएंगे, मिनट में। तो मिनट में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अपॉन 60। फिर मिनट से किस में जाएंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट अपॉन 60, इसलिए यहाँ पे 1 सेकेंड जो है उसका फाइनल वैल्यू कितना है, पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। तो ये किसका वैल्यू आ गया, 1 सेकेंड का, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। इतना क्लियर हुआ कि 1 सेकेंड एंगल कितना होता है। तो 1 सेकेंड एंगल का ये हमारा क्या है, वैल्यू है, ठीक है। बट हम लोग बात किसका कर रहे हैं, पारसेक का, है ना, कि पारसेक होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पारसेक की ओर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पारसेक को समझते हैं, है ना। ये वैल्यू हमें याद रखिएगा, अभी ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे कि कितना होता है 1 सेकेंड एंगल, ठीक। देखिए पारसेक, तो क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट ले ले रहे हैं ओ, और यहाँ से एक ये पॉइंट है ए, है ना। एक हम लोग रेडियस ले लिए और इसका एक एंड को क्या किया, फिक्स कर दिए, और इस एंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूविंग वाले, तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक ले गए, बी तक, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आर्क बन गया। ये जो आर्क है, इस आर्क को हम लोग कितना मान ले रहे हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। क्यों मान लिए इस आर्क का वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि हमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितना होता है, ठीक है। और इस पॉइंट से क्या किए, इसको मिला दिए बी से ओ तक। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 डिग्री। कितना बन रहा है, 1 डिग्री। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 1 सेकेंड तक, और हमें पता है कि 1 सेकेंड एंगल कितना होता है। तो हम लोग क्या किए, ये जो रेडियस है हमारा, ये हमारा क्या है, रेडियस है। इस रेडियस को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड किए। तो जब हम लोग एक्सटेंड किए और फिर बी से इस पॉइंट पे जब हम लोग मिला दिए, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 1 मिनट, ठीक है। लेकिन हमको जाना कहाँ तक है, 1 सेकेंड तक। तो हम लोग फिर से ये जो रेडियस है इसको एक्सटेंड और कर दिए थोड़ा सा, और फिर से बी से क्या किए, यहाँ तक मिला दिए, ठीक है। तो अब जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। ये एंगल कितना बना, 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला, है ना, यानी ये वाला क्या है, रेडियस है। रेडियस को ही तो बार बार एक्सटेंड कर रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हमको दिख रहा है ना, इसी रेडियस का नाम क्या है, पारसेक है ना। ये जो रेडियस है, और ये रेडियस जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, तो ये आर्क बना रहा है ना। यानी ये जो आर्क है, ये आर्क जिस पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म कर देगा, तो यहाँ से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो 1 पारसेक क्या है, तो 1 पारसेक इज द रेडियस, क्या है ये, रेडियस है ना। देखिए यही रेडियस तो है, पारसेक। तो 1 parsec is the radius at which an arc of length
लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 सेकेंड, एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है डिफिनेशन 1 पार सेकेंड का कि 1 पार सेक जो है वो क्या है, रेडियस है एट विच जहां पे आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। सबटेंड यानी ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क है वो क्या कर रहा है, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना एंगल फॉर्म सबटेंड कर रहा है, तो 1 सेकेंड का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पार सेक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका वैल्यू देखते हैं कि 1 पार सेक कितना होता है। तो देखिए वी नो दैट, हम लोग क्या पढ़े हैं कि एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 सेकेंड आर्क। आर्क का वैल्यू कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और रेडियस का नाम क्या है, 1 पार सेक है। तो हमें क्या निकालना है, 1 पार सेक निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, तो 1 पार सेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, और जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो 1 पार सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई। तो जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये क्या आ गया, 1 पार सेक। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया, 1 पार सेक का वैल्यू आया, कितना हो जाता है, तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ये पार सेकंड है, और पार सेकंड क्या होता है, तो रेडियस है जहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला जो आर्क है वो 1 सेकंड का क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार सेक बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और थोड़ा सा इसका डिफिनेशन को यहाँ पे हटाते हैं और एक थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं छोटा सा, या फिर इसको पूरा हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो आप लोगों को याद ही है, लिख भी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नोट क्या है, तो हम लोग अभी क्या देखें कि जो पावर सेकेंड है उसका पावर कितना है, 10 टू दी पावर 16, है ना। लाइट ईयर का पावर कितना है, 10 टू दी पावर 11, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसका पावर कितना है, 10 टू दी पावर 11। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 पावर सेक जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 1 लाइट ईयर से। ठीक है, और 1 लाइट ईयर बड़ा होता है किससे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए जो हम लोग का 3 यूनिट यूज कर रहे हैं, पारसेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसमें सबसे बड़ा यूनिट हमारा क्या होता है, पारसेक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना हो गया, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया आपका 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, है ना। तो 1 लाइट ईयर अपॉन क्या कर दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 अपॉन 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 6.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है,
तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे और बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पार्सेक या फिर लाइट ईयर एंड पार्सेक। ठीक है, तो देखिए 1 लाइट ईयर का वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 1 पार्सेक का जो वैल्यू होता है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर है। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं, तो 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर है ना, इक्वल टू क्या हो गया 3.1 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली 1 पार्सेक जो है वो कितना आ जाएगा 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया यानी रिलेशन आ गया किसके बीच, तो लाइट ईयर और पार्सेक के बीच। और ये किसका रिलेशन है, तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। यहाँ पे देखिए LY लिख रहे हैं, लाइट ईयर है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो ये कुछ लार्जर यूनिट है किसके, लाइट के लेंथ के, ठीक है, डिस्टेंस के। तो अब हम लोग को छोटे छोटे यूनिट्स को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले इस रिलेशन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग लेंथ के छोटे छोटे प्रैक्टिकल यूनिट को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटा छोटा और जो यूनिट है ना, प्रैक्टिकल यूनिट, उन सबको देखते हैं। देखिए एक है 1 फुट है ना, और 1 फुट किसके बराबर होता है, तो 12 इंच के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लिखते चलते हैं 1 फुट किसके बराबर है, 12 इंच के बराबर है ना। और 1 इंच की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 1 इंच जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1 माइल। ठीक है, 1 मील जो बोलते हैं, तो 1 मील क्या होता है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड है ना। जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि उस समय के राजा महाराजा जो लोग थे वो लोग 10 मील 20 मील जो है वो पैदल ही चल के जो है आक्रमण करते थे अदर राज्य पे। ठीक है, तो 1 मील कितना हो जाता है, तो 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या प्रैक्टिकल यूनिट है किसके, लेंथ के। बट जो मील है वो माइल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड। बट अगर हम लोग मान लीजिए एरोप्लेन से जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, या शिप से जा रहे हैं है ना, तो वो डिस्टेंसेस कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया गया जिसको क्या बोला जाता है, 1 नॉटिकल माइल। ठीक है, और ये वैल्यू कितना होता है 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अगर एयर टू एयर की बात कर रहे हैं है ना, हवाई जहाज से जा रहे हैं या शिप से जा रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको डिस्टेंसेस मेजर करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल। और ये कितना हो जाता है 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या थे, लेंथ के छोटे छोटे प्रैक्टिकल यूनिट थे। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास पे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, 1 AMU। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज 1/12 of mass of one atom of carbon C612 है ना। तो इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C612 है ना। तो कार्बन C612 के एक एटम का जो मास का जो 12th भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, 1 AMU। ठीक है, तो 1 AMU ये वैल्यू आप लोगों को पता होगा है ना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये वैल्यू है किसका, एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट है, तो उन यूनिट्स को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास का। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, 1 टन। ठीक है, इसी को बोला जाता है 1 मेट्रिक टन। ठीक, और 1 मेट्रिक टन कितना होता है, तो 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 क्विंटल, है ना। आप कभी पूरा एक पैकेट अगर चावल वगैरह खरीदे होंगे तो आप सुने होंगे कि वो कितने का होता है, 1 क्विंटल का होता है ना। या फिर आपके मम्मी पापा भी कभी बोले होंगे कि जब 1 क्विंटल चावल लेके आ जाओ, है ना। तो 1 क्विंटल का मतलब क्या है यहाँ पे, 100 केजी। ठीक है, फिर एक मन, है ना। मन का नाम सुने होंगे। मन भी एक यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। जब धान वगैरह कटाई होता है तो उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा टोकरी होता है, उसमें धान को डाला जाता है और उसको क्या बोला जाता है, 1 मन बोलते हैं, है ना। तो 1 मन कितने के बराबर होता है, 40 केजी के बराबर। उसी तरह से एक वर्ड है 1 पाउंड, है ना। तो पाउंड भी किसका यूनिट है, मास का। आप लोग अपना बर्थडे मनाते होंगे तो केक लेके आते होंगे, तो वो केजी में नहीं कभी मिलता है ना, वो किस में मिलता है, पाउंड में मिलता है। और पाउंड का वैल्यू कितना होता है, 0.4536 केजी, मतलब ये हाफ केजी से भी कम होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू है किसका, पाउंड का। तो ये सारे क्या है, छोटे छोटे जो है प्रैक्टिकल यूनिट है, और ये थोड़ा क्या बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल यूनिट किसके हैं, मास के हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अभी हम लोग वॉल्यूम का भी बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो थोड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस समय वो यूनिट जो है हमारा काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया, फिर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया का। ठीक, तो पहला जो इसका यूनिट है वो क्या है, 1 एकड़। और 1 एकड़ कितना हो जाता है, 4047 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह एक यूनिट आ जाता है 1 एयर, है ना। 1 एयर भी क्या प्रैक्टिकल यूनिट है, ये कितना होता है, तो 10⁻²मीटर स्क्वायर, है ना। कभी सुने होंगे 10/10, तो वही हमारा क्या 1 एयर है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 1 हेक्टेयर, है ना। 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 100/100 बोलते हैं ना। 100/100 का कमरा है या 10/10 का कमरा है, तो 10/10 का कमरा है तो वो क्या है, 1 एयर है। 100/100 का कमरा है तो वो हमारा क्या 1 हेक्टेयर है। ठीक है, फिर उसी तरह 1 डेसिमल, है ना, कितना हो जाता है, 40.5 मीटर स्क्वायर, या फिर 436 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है किसके, एरिया के, है ना, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम का प्रैक्टिकल यूनिट, तो वॉल्यूम का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो वॉल्यूम का जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो हमारा क्या है, लीटर है। ठीक है, क्या है, लीटर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगल, है ना। और ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एल बी एच तीनों जो है वो कितने का ले रहे हैं, 10-10 सेंटीमीटर का। ठीक है, एल भी 10 सेंटीमीटर का है, बी भी इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर का है, एच भी इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी एच। ठीक है, अब देखिए ये जो छोटा सा पैकेट जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कितने का, 10-10 सेंटीमीटर का है, अगर इस पे अगर हम लोग मान लीजिए मिल्क डाल रहे हैं तो इसमें कितना मिल्क आ जाएगा, तो 1 लीटर। ठीक है, इसमें कितना मिल्क आ जाएगा, 1 लीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। ठीक है, एल अब सेंटीमीटर में, जिसको मीटर में लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। ठीक है, तो इधर हो गया हमारा 1 लीटर। क्लियर है, अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 मीटर इंटू 1/10 मीटर इंटू क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर। यानी अगर हम लोग फाइनली बात करें तो क्या हो जाएगा, 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000
लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाता है? 1000 लीटर के बराबर। तो ये हमेशा मतलब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज़ होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। अगर कहीं पे 1000 लीटर होगा तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं? 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझा देते हैं। जैसे हम लोग के घरों में छत पे क्या होता है? सिंटेक्स लगा होता है, पानी वाला टंकी, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो टंकी है वो 1000 लीटर का टंकी है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो कितने का है? 1 मीटर का है ना। किसी के घर में क्या बोलता है वो कि हमारे घर में जो टैंक लगा हुआ है, सिंटेक्स लगा हुआ है, वो 2000 लीटर का है। तो 2000 लीटर का है, इसका मतलब क्या है कि जो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट है वो कितने मीटर का है? 2-2 मीटर का है ना। 2 मीटर का ब्रेथ है, 2 मीटर डेप्थ है और 2 मीटर क्या उसका हाइट है। तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? तो 2000 लीटर हमारा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट थे, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट को देखा। जैसे टाइम का भी आप प्रैक्टिकल यूनिट देख सकते हैं। तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? सेकंड। अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो बाकी जितने बच गए, मीटर हो गया, सॉरी मिनट हो गया, है ना, आवर हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, डायमेंशन टॉपिक के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो समझ में आया होगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।